बेटा ये क्वेश्चन है कुल 5 मुझे बताया था मैंने। बेटा आप लोग को बताया था जबरदस्त मेरी क्लास में जुड़े रहिए और आपको बताऊंगा प्री क्वेश्चन 5 क्वेश्चन टोटल लाता हूं डेली। डेली के मैथ के, डेली साइंस के, डेली इसी में आपको जबरदस्त आपको प्रैक्टिस कराता हूं। तो आप क्यों देरी कर रहे हो सर जी? आप लोग जुड़ो बेटा। कुल कितने प्रश्न हैं मेरे? क्वेश्चन 5 ही करवाएंगे, वो भी मैथ के। मैं आपको ढूंढ ढूंढ के बिल्कुल एक बता रहा हूं। अगर जो बंदा ये मैथ पढ़ लिया ना वो टॉपर बन के जाएगा, वो भी 100 नंबर वाला। ठीक है, तो जबरदस्त मैं बता दूं 3x प्लस वाई बराबर 19 अगर दिया है बेटा, 3x प्लस वाई बराबर अगर 19 दिया है और 4x माइनस 3y बराबर 8 को दिया है तो इसको हल करना है। तो जबरदस्त मुझे क्या करना है बेटा, 3x प्लस वाई बराबर मेरा 19 मतलब 19 दिया है और 4x माइनस 3y बराबर मेरा 8 दिया है। ये बताओ समीकरण मेरा 2 दिया है ना, ये समीकरण मेरा 2 दिया है सर जी। अब मुझे समीकरण में उसको बराबर के अगर x को लाना है तो y को बराबर करना पड़ेगा, y को बराबर कर, अगर y लाना है तो x को बराबर करना होता। तो मैं x को अगर लाऊंगा तो कैसे करूंगा बेटा, यहां y है यहां 3 है तो मैं कर देता हूं समीकरण, इसको ऐसे लगाना है, ध्यान दीजिए यहीं से आपका हल स्टार्ट होता है बेटा। समीकरण फर्स्ट में यहां 3 है यहां y एक y है तो बेटा यहां 3 से गुणा कर दो यहां 1 से कर दो, दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो बाबू 3 से गुणा कर देंगे फर्स्ट में, और बेटा अगर माइनस और प्लस है तो ऑलरेडी बेटा प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस अगर होगा तो प्लस होगा बीच में। और समीकरण सेकंड में अगर देखा जाए तो बेटा 1 से गुणा होगा। सिंपल बात है, आप लोग जबरदस्त मैथ को लगा सकते हो भाई। मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए रोहित सर के पास जुड़ना पड़ेगा बेटा। अब इसको मैंने कहा 3 से कर दो, इनको 1 से कर दो। बाबू 3 त्रिके कितना होता है 9x होता है और 3 एकम कितना होता है 3y होता है। सिंपल बात है। और 19 क्या कितना होता है बाबू 57 होता है। अब इसको करोगे तो 4x होगा, फिर बाबू 3y होगा, फिर बाबू आपका इकट्ठे 8 हो जाएगा। अब इसको अगर बाबू करोगे, मेरी बात समझोगे, अगर प्लस और प्लस करोगे तो कहने का मतलब याद रखना प्लस 3y माइनस 3y कट ही जाएगा। फिर बाबू 9 और 4 कितना होता है बेटा, 9 और 4 कितना होता है 13 होता है कि नहीं, 13x होता है। 9x प्लस 4x बराबर 13x। और 57 और 8 कितना होता है बेटा 65 नहीं होता है 65 होता है। ठीक है, कितना होता है बेटा 65। 57 और 8 कितना होता है 65 होता है बेटा। इसको काटना है 13 कम 13 25 65, मतलब x की वैल्यू जो आई है वो कितना आई है आपकी 5 आई। x की वैल्यू कितनी आई बाबू 5 आई है। तो मतलब 13 25 65 अगर कटना है तो जबरदस्त कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। x की वैल्यू आपकी 5 आ गई। ठीक है, अगर y को रोकोगे तो x की आएगी, x को रोकोगे तो y की आएगी। ठीक है, अब मैं x बराबर 5 समीकरण फर्स्ट में रख देता हूं। ये मेरा पहला आंसर है भैया। समीकरण फर्स्ट में रख देता हूं या सेकंड में, कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो बाबू। 3x है x प्लस यही तो है समीकरण बराबर 19 है। बाबू x की वैल्यू तुम 5 रख दो प्लस y बराबर 19, 3 पचे 15 होगा प्लस y होगा बराबर 19। ये 15 इधर ले लोगे तो बाबू 19 में अगर 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 19 में 15 अगर कम करोगे तो 4 आएगा। तो y की वैल्यू आपकी जबरदस्त, आपकी y की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी और x की वैल्यू 5 आएगी। यही ऐसा सवाल आपका, बिल्कुल मैं बता दूं कि यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। आप परेशान मत रहिए, आज से ही जुड़िए आरएमएम के साथ और मजे से रहिए। एक एक क्वेश्चन में बस आप यही होंगे बेटा कि मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब मिलावटी क्वेश्चन कैसे पेपर में आता हूं। ओनली 5 ही क्वेश्चन कराऊंगा, डेली के 5 क्वेश्चन। आप बिल्कुल निद्रक होकर हमारे यहां पढ़िए, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको इसको हल करना है बेटा। इसी को भी तो हल करना है, इसी को क्या करना है बेटा, हल करना है। ये आपका जबरदस्त दूसरा क्वेश्चन है बेटा। सेकंड नंबर सवाल यही है कि a प्लस बी ब्रैकेट में x, a प्लस बी ब्रैकेट में है और x फिर a माइनस बी ब्रैकेट में है, फिर y बराबर 2ab और a प्लस बी। मैं आज यही क्वेश्चन उठाऊंगा कि कैसे समीकरण को बराबर वाला सवाल कहां से कहां तक फंसेगा। ये जबरदस्त है बेटा। a प्लस बी ब्रैकेट में है, फिर x फिर a माइनस बी फिर y बराबर ab है भैया। अब इसको हमें करना है, मैंने कहा था अगर x को रोकोगे तो y आंसर आएगा, अगर y बराबर करोगे तो x आंसर आएगा। तो बेटा इसमें तो हमें लग रहा है ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं, या इसको कर दे तो इसको आ जाएगा। तो मैं कह दूं कि समीकरण फर्स्ट को अगर बेटा यहां प्लस है माइनस है तो मैंने बताया था प्लस लगेगा। तो समीकरण सेकंड को बराबर या मतलब जोड़ने पर, क्या करने पर हुआ, जोड़ने पर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात है। अगर दोनों को जोड़ दूंगा हुआ तो सिंपल बात है, मैं अधिकतर काट ही देता हूं, लेकिन आपका सवाल लिखकर मैं काटूंगा। a प्लस बी ब्रैकेट में x है प्लस a माइनस बी ब्रैकेट में y से बराबर 2ab है। ठीक है, सिंपल बात है। फिर a प्लस बी अगर कर दोगे
सिंपल बात है, x और माइनस a माइनस बी ब्रैकेट में y और बराबर आपका ए बी हो जाएगा। सिंपल बात है भैया, आप लोग जबरदस्त, बस इसको थोड़ा जोड़ दोगे तो मेरे ख्याल से कि ये दोनों आपस में अगर बराबर है तो आपस में कट ही जाएगा, प्लस माइनस है तो कट ही जाएगा। ए प्लस बी अगर देखोगे तो बेटा दो बार लिखा है, एक बार ये, तो इसको कर सकते हो ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स। ठीक है भैया, ये देखो ए प्लस बी और ए प्लस बी दो बार है, तो दो ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स, और बराबर इधर बचेगा 2ab और ab कितना हो गया बबुआ 3ab, बचेगा कि नहीं, बचेगा ना, जबरदस्त चीज है कि नहीं, बताओ 2ab बराबर ab अगर है तो 3ab होगा। अब सिंपल बात है, अगर इस चीज को मैं रोक लूंगा या x को रोक लूंगा, देखो x को रोक लूंगा बबुआ, अगर x को रोक लिया मान लो तो क्या हो जाएगा, x को रोकने से मेरा 3ab तो ऊपर है लेकिन नीचे क्या चला जाएगा, 2 ब्रैकेट में a प्लस b चला जाएगा। मैं कह सकता हूं कि x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3ab बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, दिख रहा है ना, बिल्कुल सिंपल बात है, हाँ दिख ही रहा है। तो x की वैल्यू 3ab ब्रैकेट में 2a प्लस बी आ गया। अब मैं क्या कर दूंगा भैया, ये x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब x बराबर में क्या रख दूंगा, 3ab बटे मैं 2a प्लस बी रख दूंगा। ठीक है, सिंपल बात है भाई। अब इसमें रख दूंगा, मैं इसमें रख दूंगा, कहां रख दूंगा, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखने, कोई दिक्कत है भैया, नहीं है ना। अच्छा ये बताओ a प्लस बी ब्रैकेट में x है ना, सॉरी ब्रैकेट के बाहर x, हम भूल जाता हूं, a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी फिर y बराबर 2ab, बिल्कुल सिंपल बात सवाल है। अब ये चीज यहां रख दूंगा x की जगह पे, तो भैया a प्लस बी तो है ही, लेकिन x की जगह पे क्या रखना भैया, 3ab और बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, सिंपल बात है कि नहीं। अच्छा प्लस अगर करोगे तो a माइनस बी और ब्रैकेट में 2ab हो जाएगा। अच्छा बताओ बेटा कि 2a प्लस बी और a प्लस बी कट ही सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बेटा कट ही सकता है, तो बचेगा क्या, 3 बटे आपका 2 और ab बचेगा ना, सिंपल बात है भैया। ऐसे भी तो कर सकते हो, ऐसे भी तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये कट गया तो 3 बटे 2 हो गया। अब इधर बचा तुम्हारा a माइनस बी और ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर y और बराबर क्या हो जाएगा 2ab। अच्छा ये बताओ चीज, ये अगर उधर हम पंचांतर कर दें, ये वाला चीज इधर कर दें तो क्या बचेगा, a माइनस बी वाई इधर हो जाएगा 2ab माइनस 3ab बटे आपका 2, ये वाला इधर चला गया पंचांतर में। अब इसको अगर तिर्यक गुणा करेंगे ना सर जी, तो सब जबरदस्त आपका a माइनस बी और 2 दूनी कितना होता है 4ab और फिर 3 एक कम कितना होगा 3ab और बटे क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है इसमें, कुछ राज नहीं है, कुछ फायदा है तो आपका लगने वाला सवाल। बेटा ये तो 4ab में 3ab गए तो अगर ab तो बचेगा और बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, दिख रहा है ना, बिल्कुल सिंपल बात, देखो दिख रहा है ना, हाँ दिख ही रहा है। तो a माइनस बी और ब्रैकेट में y बराबर ab बटा 2। अगर मैं इस चीज को रोक लूंगा, इस चीज को देखो इतनी भी करता हूं, अगर y को रोक लूंगा मैं तो ये माइनस बी नीचे चला जाएगा, किसके नीचे, ab के नीचे, 2 ब्रैकेट में a माइनस बी चला जाएगा कि नहीं बताओ, चला जाएगा ना। तो सिंपल बात है, आपका x बराबर 3ab बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर y बराबर ab बटा 2 ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, और मजेदार सवाल है भाई, और मजेदार सवाल का मतलब आज का जबरदस्त दूसरा सवाल कंप्लीट होता हुआ। और आप लोग ये सवाल ये मानिएगा, यूपी बोर्ड 2026 में नहीं आया तो पढ़ाना बंद कर देंगे। और याद रखना बेटा, ये सवाल बिल्कुल मैं बताऊंगा यूपी बोर्ड में बनी रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन बनी रहे हैं, तो आप क्यों देरी कर रहे हो, और मजेदार आपसे पढ़ो। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, बिल्कुल समांतर श्रेणी का क्वेश्चन, प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए दिया है और सर्वांतर बेटा डी दिया है। तो मैं कह सकता हूं इस सवाल में बेटा एक फार्मूला होना चाहिए। बेटा अगर मुझे देखना है प्रथम पद, याद रखना प्रथम पद निकालना है तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बेटा। अगर प्रथम पद निकालना होगा तो n की वैल्यू बाबू 1 हो जाएगी। ये एनवां पद का सूत्र है बेटा, ये एनवां पद का सूत्र होता है। एनवां पद का सूत्र अगर देखोगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बेटा। तो मुझे क्या करना है बेटा, प्रथम पद तो दिया है भैया, सबसे पहली बात मुझे 4 पद निकालना है। तो बेटा प्रथम पद कितना है, प्रथम पद अगर देखोगे बेटा, तो बेटा a की वैल्यू हमारी 10 दी है। ठीक है, सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं। और बेटा a मतलब प्रथम पद, d मतलब सार्वंतर होता है, d मतलब सार्वंतर होता है बेटा। तो सबसे पहली बात मुझे द्वितीय पद मतलब दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद निकालने से क्या होता है,
बेटा सबसे पहली बात मुझे सूत्र आना चाहिए। बेटा दूसरा पद निकालना है, अगर दूसरा पद निकालना है तो a प्लस बेटा दूसरे पद, मतलब दूसरा मतलब ये दूसरा दो, अगर दूसरा पद निकालना तो n की वैल्यू 2 रख देंगे, फिर 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू, यही तो हो जाएगा। दूसरा मतलब n की वैल्यू 2 रखना है, तो क्या बन जाएगा दूसरा का 2 माइनस 1 मतलब d। सॉरी, तो आप लोग देखो बेटा 2 में 1 कम कर दिया करो तो d हो जाएगा, केवल 1 d हो जाएगा, यही तो बनेगा दूसरा का तीसरा का 1 कम कर दोगे 2 बन जाएगा, 4 का करोगे तो 3 हो जाएगा। तो ऐसे कम होता रहता है। ऐसे हमें देखना पड़ा कि अगर a है तो 2 रखे तो 1 घट गया तो d बच गया, अगर 5 होता तो 5 में 1 घटता 4 d हो जाता पांचवा पद। ठीक है, तो ऐसे देखना है। तो a प्लस d की वैल्यू अगर देखा जाए बबुआ तो सिंपल बात है, a की वैल्यू अगर 10 है तो d की वैल्यू कितनी बाबू 10 है, तो 10 और 10 कितना होता है 20 होता है। सिंपल बात है। इससे मतलब है मुझे फार्मूले से, और मुझे यही आपको पता करना है। बेटा अगर तीसरा पद देखा जाए, बेटा तीसरा पद अगर देखा जाए, तीसरा पद की बात करें तो तीसरा पद में अगर हम 3 में 1 घटा सकते हैं ना, 3 यहां रखेंगे 1 घट जाएगा, तो बेटा होगा 2d, और 2d का मतलब बाबू a की वैल्यू 10 और 2d d की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो 10 और 2 दहाम 10 दूना 20 और 10 कितना होता है 30। तो बेटा क्या हो जाएगा, तीसरा पद क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तीसरा पद कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब बेटा चौथा पद अगर देखोगे, कितना पद दिया, चौथा पद अगर देखोगे तो चौथा पद का सूत्र होता है 4, अगर है 4 रखेंगे तो 4 से 1 कम हो जाएगा 3d, 4 से 1 कम हो जाएगा 3d हो जाएगा, और a की वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 10 और प्लस 3d, और d की वैल्यू आपको 10। तो सिंपल बात है 10 और प्लस 3 दहम कितना होता है 30 होता है, तो 30 और 10 कितना होता है 40 होता है। तो सिंपल बात हमारे ख्याल से कि आपको चौथा ही पद ज्ञात करना था, मतलब प्रथम पद a 10 आ गया बुआ, और दूसरा पद आपका 20 आ गया, तीसरा पद बाबू आपका 30 आ गया, और चौथा पद आपका 40 आ गया। तो हमारा 4 ही पद निकलना था, और जबरदस्त हमारे आंसर बाबू 20 हैं, पहले 10 है, फिर 20 है, फिर आपका 30 है, सॉरी फिर आपका 40 है। तो आपका टोटल 4 पद निकालना था, आप लोग जबरदस्त लगा लिए होंगे, ये आशा है आपसे। ठीक है, तो नोट कर लो बेटा। देखो बेटा सवाल ये है, यदि k प्लस 2 4k माइनस 6 तथा 3k माइनस 2 के 3 क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में है। बेटा समान संख्याएं में है तो k का मान ज्ञात करना है। बेटा तो याद रखना, मैं सबसे पहली संख्या यही पाया हूं, इसका जब हल करेंगे तो बेटा k प्लस 2 कहां ये लिखा हुआ है, फिर 4k माइनस 6 लिखा हुआ है, फिर 3k माइनस 2 लिखा हुआ है। अच्छा ये बताओ लाला कि जबरदस्त अगर किसकी वैल्यू हो सकती है t1 की, मान लेते हैं ये किसकी है, या ना मानो तो आप लोग इसको तो मान सकते हो a1, और ये क्या लिखा हुआ है a2, और ये क्या लिखा हुआ है a3। तो d अगर निकालते हो बेटा तो दूसरे में पहला और तीसरे में दूसरा पद निकाल लेते हो। मतलब कहने का मतलब अगर d निकालोगे और इसका d1 और ये दोनों आपस में d2 बराबर कर दोगे तो मेरा k का मान आ ही जाएगा। क्योंकि दिक्कत आप ऐसे क्वेश्चन आए तो आंख मूंद के कर दो कि संख्याएं समांतर हैं, तो जबरदस्त बेटा मैं कह सकता हूं कि a2 के a1 में घटा दूंगा और तीसरे में a3 का a2 में घटा दूंगा। सिंपल बात है। तो इसमें इनको घटा दूंगा, मतलब 4k माइनस 6 को माइनस कर दूंगा k प्लस 2 के। ठीक है, सिंपल बात है। और a3 को अगर करूंगा तो 3k माइनस 2 को अगर माइनस कर दूंगा a2 में तो 4k माइनस 6 हो जाएगा। सिंपल बात है भाई, इसमें कुछ नहीं करने का। आप बिल्कुल ये बताओ बेटा, इसको अगर ब्रैकेट खोल ही दूंगा तो माइनस कर दूंगा तो माइनस के हो जाएगा, और प्लस से क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। सिंपल बात है। अब ऐसी ब्रैकेट में 3k है और -2 है, और माइनस इधर कर दूंगा तो -4k, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। दोनों मतलब इसमें दोनों को अंतर लेंगे और दोनों का अंतर से ही k का मान निकाल सकते हैं। ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, 4k में से 1k अगर कम कर दोगे तो 3k तो बचेगा, और -6 और -2 कितना होता है -8 होता है। सिंपल बात है। अगर 3k में 4k कम कर दोगे तो बेटा कितना बचेगा -1k हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1k, और -2 अगर 6 में अगर 2 को कम कर दोगे, मतलब 6 रुपये में 2 रकम करना है तो बेटा +4 हो जाएगा। सिंपल बात है ना। अब ये करना है तुम्हें कि k को k तरीके से लाना है और जो संख्या वाली को संख्या तरीके से पंचांतर कर देना है। तो सिंपल बात है, इस चीज को अगर हम -k है इधर लाएंगे तो बेटा 3k तो है ही, और -k लाएंगे तो +k हो जाएगा। बेटा -1k है इधर लाऊंगा तो +3k मां 1k जुड़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और -8 है अगर 4 को पंचांतर करेंगे तो +8 यू हो जाएगा। सिंपल बात है ना। तो बाबू 3k और 4k कितना होता है, सॉरी 3k और 1k होता है 4k, और बाबू 8 4 कितना होता है 12 होता है। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आपका क्वेश्चन ही लगेगा। माइक थोड़ी फंसी है क्या,
नहीं फंसी ना। अब 6 4 एकम 4 4 पे कितना हो जाता है 12। तो के की वैल्यू आपकी निश्चित होके 3 आ ही जाएगी और जबरदस्त आपका के का मान पूछा गया तो जबरदस्त है। बस आप लोग लगाओ सीखो और मैथ और फिर रोहित मैथ वाला के साथ जुड़िए या मैं कह सकता हूं आरएमएम के साथ जुड़िए। ठीक है, नोट कर लो। देखो ये सिद्ध करना है श्रेणी में 1 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 5 समांतर श्रेणी में है नहीं, लेकिन आखिर क्यों, ये दिखाना है। तो बेटा सवाल मेरे पास इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जबरदस्त 1 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा और ये 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मुझे कहना है कि समांतर श्रेणी में है नहीं, आखिर क्यों, ये देखना है। तो मैं बताऊंगा बेटा अगर सभी का अंतर सेम आ जाए, मतलब सभी का जब तुम अंतर करो वो सेम आ जाए तो समांतर श्रेणी में है। आखिर नहीं है कब, जब बराबर ना हो, समांतर श्रेणी मतलब समान ना हो। जैसे कहने का मतलब ये A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है, ये क्या है A5 है, ऐसे ऐसे AN तक होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सिंपल बात है, मुझे इसको बराबर करना है सबसे पहली बात। दूसरे में पहला पद अगर घटाऊंगा मतलब 1 रुपया कम कर दूंगा तो 0 आएगा, सिंपल बात है। अब इनमें अगर 0 आ गया तो मतलब समांतर श्रेणी में है, अगर नहीं आता है तो नहीं है, सिंपल बात है। तो दूसरे में अगर देखूंगा सिंपल बात है कि अगर बन रही है, देखो समांतर में अगर 0 बन गया, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 तभी समांतर में होगा। लेकिन देखो पहले दिखाते हैं, A3 में अगर A2 को कम कर देंगे तो 2 में अगर 1 कम कर देंगे तो 1 आ जाएगा। चलो ठीक है, इतना बात तय है। लेकिन तीसरी बात कर रहा हूं, चौथे में अगर चौथे में और तीसरा पद अगर घटा दूंगा तो 3 में अगर 2 कम कर दूंगा तो कितना आएगा 1। तो सिंपल बात है, मैं कह सकता हूं और घटाने की जरूरत नहीं है, मैं कह सकता हूं बेटा सिंपल बात है कि ये बताओ यहां 0 है फिर 1 है, चलो चल गया, लेकिन फिर 1 आ गया तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें ऐसा आएगा। मतलब कहने का मतलब 2 में अगर सभी का जो D है, सभी का जो सर्वांतर है वो समान होना चाहिए। इसी अगर सभी का सर्वांतर अगर समान है तो समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है, मतलब AP में है। ठीक है, तो अगर नहीं है बेटा तो नहीं है, तो मैं कह सकता हूं A1 नॉट इक्वल, A2 नॉट इक्वल, A3 नॉट इक्वल, A2 मतलब ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं। ये बात मुझे नहीं है, नहीं बेटा, सिंपल बात है। तो आप लोग कर लिए होंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन आप में है। और आप लोग मिलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगली 5 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए और जबरदस्त मेरे साथ जुड़िए और मेहनत करिए और जबरदस्त आप लोग चलिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।